कोल्ड ड्रिंक पीने वाले और मीठे के शौकीन लोग अब ध्यान दें, अब आपकी सेहत का ख्याल खुद सरकार रखेगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही दुबई में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इन्हीं में से एक है शुगर टैक्स। जी हां, चीनी पर टैक्स। इसका सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं यूएई में शुगर टैक्स से कितना फायदा होगा और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनके दाम अब बढ़ जाएंगे। क्या सरकार के शुगर टैक्स से लोगों की जेब पर बुरा असर पड़ेगा और क्यों लगाया जा रहा है ये शुगर टैक्स। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हैं, रोजाना पीते हैं, तो ये खबर आपके लिए है, एंड तक बने रहिएगा। आइए जान लेते हैं सारे सवालों के जवाब। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। साल 2026 दुबई में रहने वालों के लिए अब एक साथ कई सारे नए बदलाव लेकर आ रहा है। इसी साल वहां फ्लाइंग टैक्सी का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार शुगर टैक्स लगाने जा रही है। सरकार ने आने वाले जो साल हैं उनमें बजट को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक नए साल से चीनी पर टैक्स देना होगा। ये टैक्स कितने प्रतिशत लगेगा, इस पर बात करें उससे पहले सवाल ये कि क्या है शुगर टैक्स, क्या जरूरत थी इस टैक्स को लगाने की। दरअसल यूएई की सरकार को अपने लोगों से बहुत प्यार है। मोटापा, डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। सरकार का मानना है कि अगर शुगर महंगी होगी तो लोग कम खाएंगे, पिएंगे भी कम और बीमारी का शिकार भी नहीं होंगे। नए साल से और भी कई सारे नियम हैं जो लागू होने वाले हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन अगला सवाल यह है कि कितने प्रतिशत लगेगा ये शुगर टैक्स और कब से लागू होने वाला है। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में यह ऐलान किया गया है कि 1 जनवरी 2026 से देश में शर्करायुक्त यानी कि विद शुगर कोल्ड ड्रिंक्स पर कर लगाने के तरीके में चेंजेस आएंगे। वित्त मंत्रालय और संघीय कर प्राधिकरण ने कहा है कि अगले साल से मीठे पेय पदार्थों पर लगने वाला टैक्स उनकी उत्पाद श्रेणी के बजाय उनके शुगर वाले प्रोडक्ट्स पर आधारित होगा। यानी कि जो शुगर वाले प्रोडक्ट हैं उन पर यह टैक्स लगने वाला है, जो कि 50% उत्पाद शुल्क है। और इसका उद्देश्य क्या है? देश को स्वस्थ बनाना। टैक्स लागू होते ही दुबई में रहने वाले जो लोग हैं शुगर प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा कीमत चुकाएंगे और जो लोग हैं नहीं चुकाएंगे, जिनकी मर्जी है। और ये आप तो समझ गए होंगे कि कितना टैक्स लगेगा, क्यों लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पर लगने वाला है शुगर टैक्स। जिन प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा है ये वो आइटम है जो शुगर कंटेंट में सबसे आगे हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनमें सबसे ज्यादा शुगर की मात्रा होती है और आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। सबसे पहला नंबर कोल्ड ड्रिंक्स, कोला और ऑरेंज सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, हाई कैफीन और हाई शुगर, आपकी हेल्थ पर सबसे बड़ा खतरा। पैक्ड फ्रूट जूस, अगर शुगर हाई है, आइसक्रीम और पैक्ड डेयरी डेजर्ट हैं, पैक्ड बेकरी आइटम हैं, केक हो गया, मफिन हो गया, कुकीज हो गया, कैसे रह पाएंगे लोग। कैंडी और चॉकलेट बार्स, फ्लेवर्ड मिल्क ड्रिंक्स हो गई, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए जिनमें एडेड शुगर बहुत ज्यादा होती है, बॉटल्ड टी और कॉफी ड्रिंक्स, फ्रेपे, मॉका, आइस टी, ये सबसे ज्यादा लोगों की पसंद होती हैं। शुगर फ्लेवर्ड योगर्ट भी लोगों की पसंद है और उसके बाद अब इसके दाम भी बढ़ गए। सवाल ये भी है कि सरकार को क्यों जरूरत पड़ी ये टैक्स लगाने की। दरअसल यूएई में मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण शुगर लोडेड ड्रिंक्स पीना और ज्यादा मीठा खाना। शुगर लोडेड ड्रिंक्स पिएंगे तो उसके बाद तो आपकी बीमारी बढ़नी है। सरकार का मानना है कि जब लोग शुगर कंटेंट फूड्स पर ज्यादा कीमत चुकाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हेल्थी ऑप्शन चुनने लगेंगे। इससे एक और हेल्थ एक्सपेंस कम होगा, दूसरी ओर हेल्दी ईटिंग की ओर सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। खैर, जिनके पास पैसा बहुत है वो नहीं मानने वाले, ये बात हम भी जानते हैं। जिनको पीनी है वो पीकर रहेंगे, ये वही हिसाब है। एक तरफ कदम तारीफ के काबिल भी है, सरकार कोशिश कर रही है कि उनके लोग मोटापे के शिकार ना हो। लेकिन अब सवाल यह है कि नए साल से और कौन कौन से बड़े नियम हैं जो लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने टैक्स पेयर्स की हेल्थ को लेकर भी बहुत सोचा है। टैक्स पेयर्स के लिए जिंदगी को आसान बनाना, पारदर्शी बनाना, इसके लिए भी सरकार ने काम किया है। उद्देश्य है इसमें साफ तौर पर कि नए नियम हो, समय सीमाएं जो हैं वो अब बढ़ाई जाएंगी, जिनमें रिफंड का दावा करने की समय सीमा भी शामिल रहेगी। 2026 के मध्य से यूएई चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी ई इनवॉइसिंग प्रणाली लागू करेगा। नई प्रणाली के तहत कारोबार को इनवॉइस का आदान प्रदान एक मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में करना होगा। यानी कि पहले जो डिवाइस और कागजों के जरिए काम होता था वो अब
इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा, ना कि केवल पीडीएफ और स्कैन की गई प्रतियों के माध्यम से ये काम होगा। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रव्यापी एतिहाद रेल 2026 में यात्रियों के लिए परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। एक बार फिर ये पूरी तरह से चालू हो जाने पर यह नेटवर्क 11 प्रमुख शहरों में, जी हां, यूएई के 11 प्रमुख शहरों और क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे निवासियों को देश के कोने कोने में आसानी से यात्रा करने में मदद मिलेगी। रेलवे से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और देश के रियल एस्टेट परिदृश्य में बदलाव आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। इसका मतलब तो यह भी हो सकता है कि ज्यादा लोग शहरों से बाहर निकलकर ट्रेन से काम पर जा पाएंगे और उनके लिए अच्छी खबर है। तो साल 2026 दुबई में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से जिसका इंतजार था, यानी कि एतिहाद रेल 2026, जिसका परिचालन अब शुरू करने के लिए वहां पर सरकार पूरी तरह से तैयार दिखती है। शुगर पर टैक्स लगाया है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, मिठाइयां, इन सब पर आपको कंट्रोल करना होगा। सरकार का ये कदम आपको कैसा लगता है? क्या आप कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हैं? सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं, यानी कि शुगर टैक्स? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। हमारे पीछे सहयोगी हैं सालिम जी और मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया के लिए खबरें देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।